नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने 10 वाटर व्हीकल्स के नाम और उनके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ा था। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं हमें इनकी पिक्चर्स देखनी है, लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज कंटेनर। आप इसको शिप के साथ बोलिए तो ये ज़्यादा बेटर है, कंटेनर शिप। सेकेंड क्रूज, क्रूज के साथ भी आप शिप लगाएं, क्रूज शिप, कंटेनर शिप, क्रूज शिप। HOVERCRAFT, हॉवर क्राफ्ट, हॉवर क्राफ्ट। HYDROFOIL, हाइड्रोफॉइल, जेट फॉइल। PEDALO, पैडलो। ROWBOAT, रो बोट, इसे हम रोइंग बोट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेल बोट। नेक्स्ट है सब मरीन, सब मरीन, ई लगाना इसमें मत भूलें। अगला है टैंकर। तो इस तरह से ही हमारे 10 वाटर व्हीकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। कंटेनर शिप, क्रूज शिप, होवरक्राफ्ट, हाइड्रोफॉइल, जेट फॉइल, पैडलो, रो बोट, सेल बोट, सबमरीन, टैंकर। रोड पर जो व्हीकल्स चलते हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी होता है, क्योंकि हम उसे डेली देख लेते हैं। वाटर व्हीकल्स को याद करना और उनको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि हमें सिर्फ वो फ़ोटो में ही देखने मिलते हैं, रियल में वो हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ आसपास ना तो कोई नदी है और ना ही कोई समुद्र है। फिर भी जब हम इनकी फ़ोटो देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी कि हम एक बार इनकी फ़ोटो देखकर वो कैसे दिखते हैं और उनका क्या काम है अपने दिमाग में अच्छे से सेव कर लें। तो चलते हैं। सबसे पहले कौन सी पिक्चर आती है, देखिए आपके सामने। ये देखिए, दो लड़के बैठे हुए हैं और ये एक बोट है। इसके बालों पर मत जाइएगा, बहुत फनी लग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने पैरों से इस बोट को चला रहे हैं। यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, नीचे पैडल होते हैं, तो वो पैडल घुमाते हैं और ये बोट चलती है। तो ऐसी बोट आपने अक्सर देखी होगी जब आप किसी झील में बोटिंग के लिए गए होंगे। जब हम झील में बोटिंग के लिए जाते हैं तो इस तरीके की बोट हमें वहाँ बहुत सारी देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसी बोट का नाम होता है पैडलो। क्यों होता है? क्योंकि इसको हम पैडल मारकर चलाते हैं। तो ऐसी बोट्स में एक सिंगल पर्सन भी बैठ सकता है, दो लोग भी बैठ सकते हैं और दो से ज़्यादा 4 लोग भी बैठ सकते हैं। तो ये बोट क्या कहलाती है? पैडलो कहलाती है। अगली पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये जो आपको बहुत बड़ी वाली बोट दिखाई दे रही है, इस बोट का नाम है जेट फॉइल। इस बोट का क्या नाम है? जेट फॉइल। इसमें आप देख रहे हैं कि बोट का जो निचला हिस्सा होता है इसे हम इंग्लिश में हल बोलते हैं, HULL, हल। तो बोट का जो हल है ये पानी की सरफेस से ऊपर है। बोट का जो हल है वो पानी की सरफेस से ऊपर है। जनरली जो शिप्स और बोट होती हैं उसमें हल पानी के भीतर रहता है, यानी अंदर रहता है, लेकिन इसमें ये ऊपर है। तो ये इस तरीके की जो बोट होती हैं वो क्या होती हैं? जेट फॉइल होती हैं। क्या होती हैं वो? जेट फॉइल होती हैं। नेक्स्ट एक सिंपल सी बोट है, इसका नाम आप लोग जानते ही होंगे। इसको कैसे चलाया जाता है? इसको चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक चप्पू की ज़रूरत पड़ती है। एक लंबा सा डंडा होता है, इसको हम पानी में घुमाते हैं तो ये उससे बोट हमारी आगे बढ़ती है। तो ये जो बोट है, ये बोट का क्या नाम है? इस बोट का नाम है रो बोट या रोइंग बोट, क्योंकि हम इसे रो करते हैं, मतलब पानी में तैरा तैरा कर चलाते हैं।
अगली पिक्चर है आपकी कंटेनर शिप। देखिए आप, बहुत बड़ा शिप है ये, और इसमें बहुत सारे अलग अलग कंटेनर्स रखे हुए हैं। इन कंटेनर्स में बहुत सारा सामान भरा हुआ है। इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। तो ये शिप बहुत बड़ा होता है, बहुत हेवी भी होता है। इसका काम होता है लोडिंग और अनलोडिंग का। तो ये आपका कंटेनर शिप है। ये देखिए अगला जो शिप है, ये है आपका क्रूज शिप। क्रूज शिप को अंदर से कैसे देख सकते हैं, इसकी पिक्चर आपको साइड में दिखाई गई है। ये क्रूज शिप बहुत सुंदर होता है। जिस तरह से एक 7 स्टार होटल खूबसूरत होता है, क्रूज शिप भी उसी तरह से खूबसूरत होता है। क्रूज शिप का यूज वे लोग करते हैं जिनको समुद्र की यात्राएं करना पसंद होता है। क्रूज शिप का मेन जो काम होता है, जो पर्पस होता है, वो उन्हीं लोगों को समुद्र में अलग अलग जो आइलैंड्स होते हैं वहां तक ले जाना होता है, घुमाना होता है, रुकाना होता है, और फिर वो वापस अपनी कंट्री में लौट आते हैं। तो यहाँ इनको हर तरह से फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो उनको जिम की फैसिलिटी हो, चाहे वो होटल की फैसिलिटी हो, या किसी भी और तरीके की इनको अगर सुविधा क्रूज पर चाहिए तो इन्हें हर तरीके की चीज़ मिल जाती है। होटल, रेस्टोरेंट, पब, डिस्को, बार, थिएटर, सब चीज़ें क्रूज पर होती हैं। अगला जो है आपका, वो आप देखिए टायर जैसा ब्लैक ब्लैक आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट का मेन पर्पस क्या होता है? होवरक्राफ्ट एक बोट की तरह भी काम करता है, और ये पानी के साथ साथ आपकी ज़मीन पर भी चल सकता है। हाँ, ज़मीन पर मतलब ये प्लेन एरिया में चल सकता है, ये मड एरिया में चल सकता है, ये जो आइसी एरिया होते हैं जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ चल सकता है, या जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, ऊंची नीची ज़मीन होती है, ये वहाँ पर भी चल सकता है। और बहुत हाई स्पीड से चलता है। आप इसके पीछे भी एक होवरक्राफ्ट देख पा रहे हैं। आपके सामने वाला होवरक्राफ्ट पानी में चल रहा है और पीछे वाला होवरक्राफ्ट आपका मैदान में चल रहा है। इसका यूज़ विशेष तौर से हमारे जो नेवी के जवान होते हैं वो करते हैं, क्योंकि जब वो समुद्र के आसपास बहुत सारी चीज़ों की खोज करते हैं तो उन्हें अलग अलग जगहों पर जाने की ज़रूरत होती है। तो जो अनरीचेबल एरियाज़ होते हैं, जहाँ जाना किसी भी और व्हीकल से बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए हम होवरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं। अगली बहुत ही सुंदर इमेज है, और इस बोट का नाम है सेल बोट। इसमें आप ये बड़े बड़े वाइट कलर के कपड़े देख पा रहे हैं। इन कपड़ों को हम सेल कहते हैं, और ये बोट है तो इसका नाम सेल बोट है। ये हवा की स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। हालांकि इसे हम चप्पू की मदद से चलाते हैं, बट बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऑटोमेटिकली हवा जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है उसी डायरेक्शन में ये धीरे 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 आगे बढ़ती रहती है। तो ये है सेल बोट। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं, आपके सामने जो पिक्चर है वो है सबमरीन की। सबमरीन की विशेष बात ये होती है कि सबमरीन पानी के नीचे रहती है, पानी में अंदर डूबी रहती है, और इसकी जो आप आकृति देख रहे हैं, जो उसकी शेप देख रहे हैं, वो शेप आपको इसकी एक मछली की जैसी दिखाई देती है। किसके जैसी दिखाई देती है? मछली के जैसी दिखाई देती है। तो इसमें हमारे जो नेवी के जवान हैं वो रहते हैं, और जो हमारा ओशियन है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके नीचे सतह में क्या मिलता है इसकी खोज करते हैं, और महीनों तक इसके अंदर वो जीवित रहते हैं, और यहीं अपना खाना पीना, सोना, रहना, जो भी उनकी दैनिक दिनचर्या होती है, डेली रूटीन होता है, वो इसी के ही अंदर करते हैं। तो ये डिफेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए वाटर व्हीकल है, इसका नाम है सबमरीन। अगली जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसका नाम है आपका टैंकर। इसमें आप देख रहे हैं ये डोम शेप में बहुत सारे डिज़ाइंस बनी हुई हैं। ये बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। इनके अंदर क्या भरा हुआ है? इनके अंदर गैस या फिर डीजल, पेट्रोल या किसी भी प्रकार का जो हमारा लिक्विड फ्यूल होता है वो भरा रहता है। तो इनका काम जो होता है वो यही होता है कि ये लिक्विड या गैसियस फ्यूल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते हैं। तो ये हैं आपके टैंकर। तो इस तरह से हमने सारे पिक्चर्स अभी देख लिए हैं। देखते हैं हमारी कौन सी पिक्चर रह जाती है। ये आपकी बची हुई है, इसका नाम है आपका हाइड्रोफॉइल। एक जेट फॉइल हमने इससे पहले देखा था, वो भी पानी की सरफेस से ऊपर था,
और ये जो हाइड्रोफोल है ये भी पानी की सरफेस से ऊपर है, लेकिन दोनों की बनावट में, दोनों की शेप में बहुत डिफरेंस है, दोनों की स्पीड में भी बहुत डिफरेंस है। ये एक छोटी कार जैसी दिखाई देती है और वो एक बड़ी बोट जैसी दिखाई देती है, लेकिन दोनों की कंडीशन यही होती है कि वो पानी की सरफेस से ऊपर रहते हैं। तो ये पिक्चर आपकी किसकी है? हाइड्रोफॉइल की। रिवाइज करते हैं एक बार। बताइए हमने ये क्या बताया था आपको? पैडलो। दिस वन इज जेट फॉइल। देखिए आपने हाइड्रोफॉइल देखा था, वो कितना छोटा था और ये उससे काफी बड़ा है। ये क्या है? रोबोट, कंटेनर शिप, क्रूज शिप, होवरक्राफ्ट, सेल बोट, सबमरीन, लास्ट टैंकर। देखिए आपके दिमाग में अब पिक्चर्स आ रही हैं, आप सोच के देखिए। कंटेनर की पिक्चर आ रही है आपके दिमाग में, कैसा था? एक बड़ा सा शिप था, उसके ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए थे। क्रूज शिप एक बहुत ही बड़ा शिप था और बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल होटल जैसा, और उसमें बहुत सारे लोग बैठकर यात्रा करते हैं। होवरक्राफ्ट कैसा था? एक ब्लैक टायर जैसा था, और बताया था मैडम ने मुझे क्या, हाँ याद आया कि वो पानी, ज़मीन और आइस और मड यानी कि मिट्टी, दलदली इलाकों में सब में जा सकते हैं उसकी मदद से हम। हाइड्रोफॉइल छोटा सा एक बोट, छोटी सी एक बोट थी और वो पानी की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर थी। जेट फॉइल एक बड़ी बोट थी, वो भी पानी की सरफेस से ऊपर चलती है। पैडलो, पैडलों में हम पैडल मारकर नाव को चलाते हैं। रोबोट में हम चप्पू की मदद से नाव को चलाते हैं। सेल बोट में सेल की मदद से बोट आगे बढ़ती है। सबमरीन पानी के अंदर रहती है जिसमें हमारी सेना के जवान रहते हैं। और टैंकर से क्या होता है? जो हमारे फ्यूल होते हैं, जो हमारे ऑयल होते हैं, वो टैंकर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। तो कुछ कुछ आपको अब समझ में आ रहे होंगे कि ये कैसे दिखते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको पिक्चर याद आ रही है किसकी है? ये है आपका टैंकर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज सबमरीन, दिस इज सेल बोट, नाउ दिस इज, भूल गए ना? याद करिए। होवरक्राफ्ट, ये तो याद आ गया होगा आपको। क्रूज शिप है, आपने टीवी में भी देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं। एक मूवी है मन, आमिर खान की, वो तो पूरी मूवी इसी क्रूज के ऊपर ही बनी हुई है। कभी टीवी पर आए तो देखना। देखिए कंटेनर शिप तो बहुत सिंपल है, रोबोट। हाँ इसको भी भूल गए ना? जेट फॉइल, ये भी सिंपल है। आपको पेडल जहां दिख जाए पेडलो, बाल मत देखना। और ये आपका हाइड्रोफॉइल। क्लियर हुआ कुछ कुछ? हाइड्रोफॉइल, पेडलो, जेट फॉइल, रोबोट, कंटेनर शिप, क्रूज शिप, होवरक्राफ्ट, सेल बोट, सबमरीन और टैंकर। आज के लिए इतना ही। आप इन्हें लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। ठीक है? बाय बाय बच्चों।